CAPF-AC 2023 फीडबैक सेशन जो इंडिविजुअल और फीडबैक टॉपिक चल रहा है उसमें आज हम टॉपिक नंबर 5 देखेंगे। इसमें एक आपको ऐसे टॉपिक है, जो भी इसमें मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ वो आपके करंट रिलेवेंस से इम्पॉर्टेंट है और वो आपको जानने चाहिए, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो जो भी आप चीज़ों को कर रहे हैं, जहाँ भी आप मूव कर रहे हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है। ये टॉपिक्स करंट में न्यूज में है और इसी ढंग से रिलेटेड टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं। तो आज हम इसमें ऐसे टॉपिक देंगे। ये 5th टॉपिक है। इसमें ये टॉपिक क्या है कि रोबस्ट इकोनॉमिक कंडीशन इज मस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। जो आपके स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए, जो सामरिक लाभ के लिए मजबूत आर्थिक स्थिति जरूरी है। अब ये टॉपिक जो है, यदि देखा जाए तो ये इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं कह रहा है, ये आपको देश के कंटेक्स्ट में नहीं कह रहा। लेकिन आप क्या समझोगे, मेजोरिटी इवन इफ यही जो होता है समटाइम, जो टॉपिक को डिकोड करना जरूरी होता है कि जो टॉपिक आपको दिया हुआ है उसको कंटेक्स्ट में समझने की जरूरत होती है। वो जो आपके करेंट रिलेवेंस है उसमें समझने की जरूरत होगी। अब ये इस एक तरह से समझो, रोबस्ट इकोनॉमिक कंडीशन इज मस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। तो इन नॉर्मल जो है, आप एक तरह से इसमें पर्सन के बारे में नहीं सोचोगे। मेनली यदि आपका दिया हुआ है तो इसमें आप कंट्री के संबंध में ही चीजों को अधिक देखोगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है, इंडिया और चाइना। फॉर एग्जाम्पल यदि देखोगे, मेजोरिटी ऑफ थिंग्स यदि है तो इंडिया और चाइना के कंडीशन में देख सकते हो और ग्लोबल कंटेक्स्ट में भी देख सकते हो। जो अभी कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो प्रॉब्लम्स है और जो एक तरह से यूएसए और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इकोनॉमिक टर्म में, और रसिया और यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड कह सकते हो, उसमें से जो प्रॉब्लम चल रहा है। तो इन सब के कंटेक्स्ट में जो क्या है कि जो आप यदि एक तरह से जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेना चाहते हो तो आपका इकोनॉमिक कंडीशन रोबस्ट होना चाहिए। आज क्यों, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, जो भी चाइना के साथ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि वो एक तरह से ह्यूमन राइट वायलेशन करता है और बहुत सारे चीजें डिक्टेटर के तौर पे डिक्टेट करता है। बहुत सारे जो कंट्री हैं उससे परेशान हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल कोई भी डायरेक्ट सामने खड़ा होकर के नहीं बोल पा रहा है। इसका कारण क्या है कि बहुत सारे कंट्री हैं जो चाइना के इकोनॉमिक पावर से उनको आइदर हेल्प मिलता है या उनकी मजबूरी है। अब फॉर एग्जांपल लो रोड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब जो भी कंट्री, एक तरह से आप एससीओ के मेंबर्स को देखो, एससीओ में जो भी मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी कंट्री एक्सेप्ट इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट नहीं है। आप मेजोरिटी ऑफ कंट्री देखो, आइदर उसने अपने टॉप लीडर्स को अ, उस कॉन्फ्रेंस में भेजा जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक लार्जर स्केल पे चाइना स्टार्ट कर रहा था, इधर हेड ऑफ द स्टेट या इंपॉर्टेंट लीडर या फिर एक डेलीगेशन वहां गया। इंडिया एक तरह से जो इधर में है कि खड़ा रहा। आप देखोगे कि चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ बॉर्डर एंड ऑल ये रह रहा है। तो उन सब के बीच में एक प्रॉब्लम क्या होता जा रहा है कि चाइनीज जो इकोनॉमी है वो हमसे 5 टाइम्स बड़ी है। इवन इफ मान के चलो चाइना 2% के रेट से ग्रो करता है, उसको उसके बराबर पहुंचने के लिए आपको 10% के रेट से ग्रो करना पड़ेगा। अब एक अनुसार चाइना यदि 4% के रेट से ग्रो कर रहा और 10% के रेट से इंडिया ग्रो कर रहा है, तब आप तब भी डिसएडवांटेज में हो। कोई भी कंट्री आज के डेट में देखोगे कि इकोनॉमी जो है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इवन इफ रसिया के केस में आप देखोगे, रसिया के खिलाफ वेस्टर्न वर्ल्ड, मेजोरिटी ऑफ द कंट्री वेस्टर्न वर्ल्ड के रसिया के खिलाफ है। लेकिन जहां यूरोप जो है ठंड में गैस उन्हें जरूरी है, तो आप कहीं ना कहीं जो है रसिया पे डिपेंडेंट हो। तो आपके लिए इकोनॉमी मजबूत होना जरूरी है। इसमें से आपके पास स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है इंडिया के केस में, इंडिया और चाइना रिलेशन के संबंध में नहीं दिया हुआ है, तो आपके पास मोर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसको एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इसको लिख सकते हो। लेकिन जो कंटेक्स्ट है, ये कंटेक्स्ट है कि जो वर्ल्ड ओवर चल रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आपको स्टडी करना चाहिए, आपको रीड करना चाहिए, आपको कंप्रिहेंड करना चाहिए कि एक्चुअली इसमें से क्या हो सकते हैं। तो ऐसे
टॉपिक्स जो हैं, जो इस टॉपिक है, इसमें एन नंबर ऑफ चीज़ें आपको करंट न्यूज़पेपर में, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इधर द हिंदू पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, या कोई भी हिंदी का भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, तो इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो एडिटोरियल में है एन नंबर ऑफ डे आपको मिलेगा। तो आप इस पर ये वर्क करें। हमेशा ध्यान रखो कि न्यूज़पेपर आपका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। विदाउट न्यूज़पेपर जो है आप कुछ प्रॉपर नहीं कर सकते हो। न्यूज़पेपर एक ऐसा आपके पास रिसोर्स है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो। इवन इफ बहुत सारी चीजों को, बुक्स को आप ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, फिर भी आपको न्यूज़पेपर हर हाल में पढ़ना है। न्यूज़पेपर यदि आप रेगुलर रूप से 1 ईयर का पढ़ते हो, तो मैं समझता हूं कि आपका, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, किसी में भी आपका काम आएगा। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी रिलेटेड डाउट्स आपके रहते हैं सीएपीएफ से संबंधित, तो आप हमें आइदर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो टॉपिक्स हैं उसके आप लिखोगे, आप अपने किसी फैमिली, फ्रेंड्स, सीनियर जूनियर जो भी हैं उनको दिखाओगे। हाँ, ऑब्वियसली बात है, जो पेड वाले प्रोग्राम वाले हैं, जो पेड में हैं, वो उनका टॉपिक्स मैं चेक करूंगा। ओके, थैंक यू।